अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हमने स्टार्ट की हुई है 10.1 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कि हमारा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट का मसला था और उसके साथ जो साइन जो है वो हम चेंज करते थे, साइन नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है, उसका मसला है। हम ट्राई करेंगे इन क्वेश्चन के अंदर दोबारा एक्सप्लेन करें और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकें। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके 3 पार्ट्स हैं, हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 180 प्लस अल्फा cot 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा cos 270 प्लस अल्फा। ये हमारे पास अलाइड एंगल्स हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है। इसका आंसर आना चाहिए माइनस सीकन स्क्वायर अल्फा, ये बनाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास लिखा हुआ है आपके पास 180, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 180 को 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा। उसके बाद ये हमारे पास कॉट है 91 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा। ओवर में हमारे पास है साइन आपके पास 4 मल्टीप्लाई 90 360 होता है माइनस अल्फा। 270 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा। ये हमारे पास है, हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है। हमने 90 का मल्टीपल देखना है। हमारे जो रूल थे उसमें पहला जो इसका रूल था कि 90 का मल्टीपल देखना है, डिजिट कौन सा है, इवन है या ऑड है। हमने वो शेप बना ली है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, पहले हम साइन की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले हमारे यहाँ देखिए 2 है, 2 इवन नंबर है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इट मीन यहाँ आपके पास tan है, tan ही आएगा और साथ ये अल्फा आ जाएगा। फिलहाल हमने इसकी बात की है। अब हम जो स्टूडेंट को था मसला, मतलब कौन सा साइन आना है, नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना है, कैसे पता चलेगा, तो उसका ये मैं आंसर देने लगा हूं। ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखें, आपने टोटल एंगल को देखना होता है, टोटल अलाइड एंगल को देखना 180। आप यहां एंगल 90 होता है, यहां 180 होता है। आपने इस लाइन, ये रेड लाइन को टच कर लिया, ये 180 है, आपने यहां तक 180 है। देखो 180 प्लस अल्फा, अल्फा भी ऐड करना है इसमें। आप 180 में जब अल्फा ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में इस लाइन से नीचे आ जाएंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब आपने देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। आप याद रखिएगा, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका साइन और उसकी फैमिली का कोसेकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। यहां tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं और यहां cos और secant ये पॉजिटिव होते हैं। ये बात याद रखनी। अब देखिए, आप थे थर्ड क्वाड्रेंट में, इस रेड लाइन से नीचे है। इन दो इस पूरे क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अल्फा मीन 30, 60, 45 एनीथिंग, कोई भी वैल्यू 90 से कम वैल्यू होगी। आपने 180 प्लस अल्फा, इट मीन आप सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो आप इसको देखें, ये tan लिखा हुआ तो tan पॉजिटिव है, तो इट मीन आपका साइन यहां प्लस का आएगा। अब समझ आ गई स्टूडेंट? अब मैं दोबारा फिर यहां एक्सप्लेन करता हूं। पहले देखें, ये 1 है, ऑड नंबर है, तो पहले ऑड नंबर है, इट मीन आपका फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज नहीं होगा, सॉरी चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो ये आपके पास बनेगा कॉट जो है वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा 1 ऑड है, फंक्शन चेंज होगा। और साथ ही देखें 90 ये लाइन 90 की है, माइनस अल्फा, इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह नीचे देखें, ये 4 आपका इवन नंबर है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, आपका साइन आ जाएगा। ये वाली लाइन जो है आपकी, ये वाली लाइन है 360।
अब देखें 360 माइनस अल्फा, यानी आपने वैल्यू कम करनी है, आपने यहां टच करना है इस लाइन को, लेकिन इससे वैल्यू कम है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है, यहां तो आपके पास साइन है, इसके मतलब यहां नेगेटिव साइन आएगा, यहां इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ टिग्नोमेट्रिक 4 की वजह से, और उसके बाद नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे को देखना है, ये सारा आपके पास 360 माइनस अल्फा है। 360 ये लाइन है, ये वाला पॉइंट, ये लाइन है, आपने 360 से पीछे पीछे रहना है, लाइन को टच नहीं करना, यहां रहना इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर हमारा फंक्शन क्या था, साइन, साइन वहां क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इधर आ जाए, यहां देखें 3 आपका ऑड नंबर है, कॉज आपका चेंज होगा साइन में, साइन अल्फा आ जाएगा। और देखें 270, अब 270 की ये लाइन है, 270 ये वाली ये लाइन, 270 प्लस अल्फा, यानी अल्फा ऐड करना है, अल्फा कोई नंबर है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 से कम कम, तो आप किस क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, लाइन को टच नहीं कर रहे, लाइन क्रॉस कर लिया आपने, इस लाइन से पीछे, इस लाइन से आगे, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये आपके पास tan है और ये भी tan है, ये साइन है और ये आपके पास साइन है, तो हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan हमारे पास क्या होता है, tan हमारे पास साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, ये हम tan को लिख सकते हैं, और ये वाला tan इसको लिख सकते हैं हम साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा डॉट, ये जो नीचे लिखे हुए थे इनको मैंने साइड पे लिख लिया, 1 ओवर माइनस साइन अल्फा डॉट साइन अल्फा, ये साइड पे लिख लिए। अब आप देखिए, ये आपके पास दोनों साइन, ये दोनों साइन से क्या हो गया, कैंसर, ये आपके पास कॉज और कॉज का क्या बन गया, स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास -1, ये वाला माइनस ये वाला, ये कॉज और कॉज का स्क्वायर बन गया, 1 ओवर कॉज आपके पास क्या होता है, सीकंड स्क्वायर अल्फा, नेगेटिव साइन साथ वैसे आ जाएगा। तो ये आपका ये रिक्वायर आंसर है, राइट हैंड साइड है, जो आपने बनाना था माइनस सीकंड स्क्वायर अल्फा। आज तो स्टूडेंट आपको जो है वो क्लियर समझ आई होगी कि आपने किस क्वाड्रेंट में जाना है, मैंने तफसील के साथ बता दिया है। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो सकते हैं जब हमें अलाइड एंगल की जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाए, अच्छी तरह से इनका ज़हन नशीन करें कि आपने साइन, अगर प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको 2 रूल का ख्याल रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, पहले रूल में आपने देखना है कि आपका फंक्शन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं होगा, वो इवन ऑड फैसला करेंगे। जैसे यहाँ 2 था, 2 ने फैसला किया चेंज नहीं होगा, यहाँ 1 है, 1 ने फैसला किया चेंज होगा। उसके बाद फिर आपने देखना है कि ये सारे का सारा एंगल, ये सारा टोटल एंगल देखना है आपने। ये जो रेड लाइन है ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसके ऊपर नहीं, इनके अंदर जो क्वाड्रेंट है वहां जाना है आपने। यहां तक अगर 180 ये लाइन है, अगर अल्फा ऐड करेंगे तो यहां आ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखेंगे कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, बाकी वहां नेगेटिव होते हैं, इसलिए आपने ये साइन का ख्याल रखना है। अब इसी का हम पार्ट नंबर पास, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या बनाना है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा गिवन है, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा गिवन है, कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकन्स 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बनाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। आप तो पहले डिफरेंस देख लें, मैंने आपको बोला था रेडियन में ये पाई बाई 2 ये असल में 90 होता है, पाई बाई 2 90 होता है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ये रेडियन है, ये डिग्री है। इसी तरह पाई जो है वो 180 होता है, ये रेडियन है, ये डिग्री है। ये एक तो आपने ये ख्याल रखना है, पाई जो है आपका 180 होता है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपने ये cos थीटा बनाना है, तो आपको नजर आ रहा होगा ये पाई है, पाई 180। आपको मैंने बताया था पाई आ जाए, ये हमारा रूल था कि अगर पाई आ जाए, पाई के साथ आपका जो कोफिशिएंट 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, कोई भी पाई के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ जाए, हमेशा आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। एक तो रूल ये बताया था। दूसरा आपको ये बताया था 90 के साथ, ये पाई बाई 2 जो नजर आ रहा है 90 है,
90 के साथ अगर मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो फंक्शन चेंज होगा। तो हम इसका अब स्केच बना लेते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 1, अब गौर करें, ये हम मेरे पास है साइन पाई प्लस थीटा, तो मैंने इसको ऐसा स्केयर को जरा यहां लिख लिया। आप ऐसे लिख सकते हैं tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसके बाद ये कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इसका स्केयर डॉट कॉस पाई माइनस थीटा इसका भी स्केयर डॉट कोसिकन 2 पाई माइनस थीटा। ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप ये देखें, आपके पास अकेला पाई है, बोला था अकेला पाई आ जाए तो वो इवन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इट मीन तो ये आपका साइन ही रहेगा, साइन के साथ ये वाला थीटा आ जाएगा, ये वाला थीटा आ जाएगा। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अब देखिए पाई प्लस थीटा, अब यहां तक ये 180 लिखा हुआ है, दूसरे लफ्जों में ये पाई है, ये पाई भी है 180 भी है। ये रेड लाइन जो है पाई है, इसमें अब थीटा ऐड, थीटा कोई नंबर है, आप इसको ऐड करेंगे, आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में आपका साइन जो है, ये वाला साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव साइन आएगा। अब समझ आ गई स्टूडेंट? आपने ये रेड लाइन जो है ये पाई है, अगर आप इसमें थीटा ऐड करें यहां आ जाएंगे, यहां आप इस जगह आ जाएंगे, थीटा को भी ऐड करना है साथ, तो इन दो लाइन के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो वहां साइन नेगेटिव होता है। अब देखिए 90 के साथ 3 है, 3 ये वाला 3 ऑड नंबर है, फंक्शन चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होता है। अब आप देखें 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 ये है 3 पाई बाई 2, ये वाली लाइन रेड 3 पाई बाई 2 है। स्टूडेंट ये 3 पाई बाई 2 है, इसमें अब थीटा आपने ऐड करना है, तो आप इस क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। अब तो समझ आ जाना चाहिए आपको क्लियरली कि यहां tan है, tan कॉड में हो गया, ये सारा एंगल 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा भी ऐड करना, थीटा नंबर है, मैं बार बार बता रहा हूं, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। तो 90 से कम वैल्यू होगी, एक्यूट एंगल होता है थीटा कोई भी, उसको ऐड करें तो आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इधर भी देखिए 90 के साथ मल्टीपल 3 नंबर है, तो कॉट tan में चेंज होगा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, और साथ आपने देखना है 3 पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा तो पीछे जाना है, अगर प्लस थीटा तो आगे जाना है, माइनस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है। तो इधर देखिए ये अकेला पाई आ गया, सिंगल पाई, जब सिंगल पाई आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होता, आपको पहले बता दिया है। तो अब आपके पास पाई माइनस थीटा, ये पाई की लाइन है, ये वाली रेड, ये पाई की माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, तो नीचे आप यहां चले गए दूसरे क्वाड्रेंट में, कॉज नेगेटिव होता है, दूसरे में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है, डॉट ये लिखा कोसिकन के 2 पाई आ जाए, पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, सारे इवन नंबर है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां होगा कोसिकन थीटा आपके पास, और साइन कौन सा आएगा, 2 पाई माइनस थीटा, ये वाली लाइन 2 पाई की है, 2 पाई, दूसरे शब्दों में आपके पास एंगल रेडियन में, ये लाइन, ये रेड वाली लाइन आपके पास, ये रेड वाली लाइन 2 पाई है, इससे नीचे आना है माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया 4 में सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है, ये तो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन की फैमिली का है, तो इट मीन यहां चौथे में ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बन गया आपके पास, साइन रिमूव हो गया स्केयर की वजह से, साइन स्केयर थीटा डॉट ये कॉट है, कॉट को मैंने लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये tan, इसको मैंने लिखा साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर डॉट ये माइनस को रिमूव किया स्केयर की वजह से, ये बन गया कॉस स्केयर, ये आपके पास क्या आ गया, -1 ओवर साइन थीटा, आपके पास ये -1 कोसिकन 1 ओवर साइन हो जाएगा। आप देखें कितना इजी होगा क्वेश्चन, ये साइन स्केयर से कैंसिल हो गया, ये वाला कॉस स्केयर इस कॉस से कैंसिल हो गया, ये वाला साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये अकेला कॉस थीटा रह गया, यही तो आपने बनाना था, यही तो आपकी राइट हैंड साइड,
देखिए अगर आपको फार्मूले की ग्रिप है तो क्वेश्चन का मसला ही कोई नहीं है। आपको रूल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है इनका कोई मसला नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका 3 पार्ट है, तीसरे वाला पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना है। हम इसी तरह इनको हम 360 को भी हम जो है 90 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 में हमारे पास ये cos 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, ये सीकन माइनस थीटा वैसे ही लिख लें। ये आपके पास है tan 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा ओवर में हमारे पास 360 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, 180 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, और ये हमारे पास कॉट है 90 माइनस थीटा। अब देखें जो 90 का मल्टीपल है, अब हम रूल अप्लाई करने लगे। ऑड नंबर है, फंक्शन चेंज होगा, आपके पास कॉज है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा। अब आप देखेंगे साइन कौन सा आएगा, ये है 90 प्लस थीटा। अब ये 90 है, इसमें थीटा ऐड करना है तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपने याद रखना है यहाँ कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए आप, ये आपको रूल बताया था, कॉज और सीकन के एंगल में माइनस आ जाए तो उसको वैसे ही रिमूव कर देते हैं, तो ये सीकन थीटा हो जाएगा। ये 2 आपके पास इवन नंबर है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा। अब देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा, ये 180 की लाइन है, थीटा माइनस करना यानी इस रेड लाइन से पीछे रहना, ऊपर रहना है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा तो ऊपर जाना है, प्लस होगा तो नीचे आना है। ये 180 की ये लाइन है, ये हदबंदी है, ये लाइन सीधी, ये 180 है। अगर आपने ऐड करना है तो नीचे, सब्ट्रैक्ट करना तो ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां आपका tan नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब 4 आपके पास क्या नंबर है, 4 इवन नंबर है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखिए 360, ये वाली लाइन 360 की है, माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वहां सीकंड पॉजिटिव ही होता है। आपके पास 2, फंक्शन चेंज नहीं होगा, आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये है आपका 180 प्लस थीटा, ये 180 वाली लाइन है, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। ये रेड लाइन है, इसमें थीटा ऐड करना, नीचे आना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपका कॉट के साथ 90 है, यानी कॉट tan में चेंज होगा। 90 के साथ नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है, 1 ऑड नंबर है, फंक्शन चेंज होगा कॉट tan में, और 90 माइनस थीटा तो होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आपके पास है जी माइनस साइन थीटा, मैंने वैसे ही लिख लिया, बल्कि वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं, हमें 1 बनाना है, वो हमारा बन चुका है। वो देखें कैसे बन चुका है हमारे पास, ये हमारे पास है जी सीकन थीटा, इससे कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा इससे माइनस से कैंसिल हो गया, ये tan थीटा इससे कट गया, तो ये यहां से हमारे पास सिर्फ -1 हमारा रिक्वायर रिजल्ट आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। लेकिन जब रूल आएंगे ये क्वेश्चन जो बड़े बड़े आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लगेंगे जी, वही रूल है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सीकन 3π/2 माइनस थीटा, सीकन 5π/2 माइनस थीटा, माइनस tan 3π/2 माइनस थीटा, tan 5/2 प्लस थीटा, -1 बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। अब आप देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सीकन के, ये मैंने अभी आपको बोला है कि आपके पास π/2 दूसरे लफ्जों में 90 है, π/2 आपके पास π/2 रेडियन में 90 डिग्री में, एक ही बात है। π/2 आएगा तो π/2 के साथ नंबर देखना है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन चेंज होगा। आपका सीकन को सीकन में चेंज होता है, आपको रूल बताए थे, सीकन को सीकन में चेंज होता है। अब 3π/2 माइनस थीटा, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है 3π/2 माइनस थीटा, ये लाइन रेड लाइन 3π/2 सीधी लाइन, कम करना है पीछे जाना है, पीछे इस क्वाड्रेंट में तीसरे में
थर्ड क्वाड्रेंट में सीकंड जो है वो आपका नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकंड आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब यहां देखिए ये 5 है, ये भी ऑड नंबर है, फंक्शन चेंज होगा। फिर इसी तरह आपका सीकंड जो है वो कोसीकंड में चेंज हो जाएगा और 5π/2 माइनस थीटा। अब 5π/2 आ गया यानी 90 और 590 होंगे, तो आपके पास इस क्वाड्रेंट में 490 है। मैं यहां 7 बना देता हूं समझने के लिए, आप समझाने के लिए। देखिए ये आपके पास 1 × 90 है, ये आपके पास है 2 × 90 है, ये 3 × 90 है, ये 4 × 90 है, ये 5 × 90। मेरा ख्याल से आप समझ आ गई होगी। ये वाली लाइन आपके पास 4 × 90 है, ये वाली लाइन। आपने इसमें थीटा क्या करना है? माइनस, मीन आपने पीछे रहना है, फर्स्ट आगे नहीं आना इस लाइन से, इस लाइन से पीछे रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहां आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। आगे है आपके पास माइनस, ये आपके पास 3 ऑड नंबर है तो फंक्शन चेंज होगा। tan आपका कॉट में चेंज होगा। 3π/2 माइनस थीटा, देखें 3π/2 ये और माइनस थीटा यहां थर्ड पीछे रहना है। माइनस का मतलब पीछे वाले क्वाड्रेंट में आना है। यहां tan नेगेटिव होता है, यहां माइनस आ गया, सॉरी tan और कॉड वहां पॉजिटिव ही होते हैं। अच्छा इसमें 5 है, tan फिर कॉड में चेंज हो जाएगा तो π/2 प्लस थीटा, ये मैंने अभी बताया था 590, ये सीधी लाइन, ये 590, इसमें थीटा ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5 × 90 प्लस थीटा। ये सारी शेप इस क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में tan आपका नेगेटिव होता है। tan आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा आपके पास। तो आज तो आपको क्लियर समझ आना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है अच्छे से समझ आए। ये देखें ये माइनस और इनको मल्टीप्लाई बने, ये बन जाएगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस प्लस, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने माइनस कोसेकंड स्क्वायर को वैसे रखा, ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर। स्टूडेंट थर्ड आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, वो आइडेंटिटी क्या है मैं यहां लिख देता हूं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल होती है। अगर मैंने कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला 1 मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये इसकी जगह आ जाएगा, कॉट स्क्वायर की जगह आपके पास कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो देखें ये इससे क्या हो गया कैंसिल, -1। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। इसके 4 पार्ट्स हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं। अब अगर आपने ये थ्योरम आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है। यही हमारी स्टेटमेंट है, यही हमारा क्वेश्चन है। ये तो प्रूफ करने हैं हमने 4 पार्ट। इनमें फर्स्ट पार्ट ये है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये बनाना है। सीकंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसेकंड गैमा बाई 2, ये बनाना है। ये तो हमने प्रूफ करने हैं। ये हमारा असल में क्वेश्चन है, यही हमारी स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 है। अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करें 180 के बराबर आता है। ये हर क्वेश्चन इधर से स्टार्ट होगा, इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, अगर फर्स्ट पार्ट करना है तो वी यहां लिख रहे हैं वी नो, हमने अभी अब रिजल्ट बोला है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन था। ये हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखें गैमा इस तरफ है तो मैंने गैमा इधर ले जाऊंगा, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जो प्रूफ करना है, कौन सा फंक्शन है, साइन। तो आप ऐसे करें बोथ साइड, इसके साथ ये वाला जो हमारा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसकी राइट हैंड साइड ये है, आप इसके बोथ साइड दोनों तरफ साइन वाला फंक्शन ले लें, साइन, इधर भी साइन ले लें। अब देखें ये तो हमारी बन चुकी है साइड, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं साइन
180 को 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। आपको पता है 2 आपके पास, वही अलाइड एंगल लगाएंगे। अलाइड एंगल का रूल है 2 इवन नंबर है, फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, साइन गैमा आएगा। 180 माइनस गैमा, ये आपके पास 180 है माइनस गैमा, तो माइनस गैमा मतलब आपने इस लाइन को टच नहीं करना, पीछे रहना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसमें साइन आपका पॉजिटिव होता है। इधर आपके पास क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यही आपका पहला रिजल्ट था जो आपने प्रूफ करना था, ये आपका पहला रिजल्ट है। अब दूसरा पार्ट आपने करना है, उस पार्ट में भी आपने यही रखना है, रिजल्ट यही है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, गैमा को इस तरफ ले जाना है। आपके पास क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा, गैमा को आपने उस तरफ ले जाना है। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए कौन सा फंक्शन है, सीकंड, लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है, अल्फा प्लस बीटा उसके साथ डिवाइड किया ओवर 2 से, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, तो पहला काम हम यही करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। इधर आ जाएगा 90 माइनस गैमा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। बोथ साइड हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब दोनों तरफ आप इधर भी सीकंड ले लेंगे और इधर भी आप सीकंड फंक्शन ले लेंगे, बोथ साइड सीकंड। तो अब हम देखेंगे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। 90 के साथ 1 है, 90 के साथ 1 आपके पास कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन किस में चेंज होगा, वो सीकंड में, साथ आ जाएगा गैमा बाई 2, ये गैमा बाई 2 आ जाएगा। 90 माइनस गैमा बाई 2 हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पॉजिटिव साइन ही आएगा। देखो ये हमारी राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड में भी आपने यही काम करना है। आपका क्वेश्चन इधर से ही स्टार्ट होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखें आपने क्या काम करना है, तो वही गैमा आपने इस तरफ ले जाना है, अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा। ये बीटा प्लस गैमा के साथ कौन सा फंक्शन है, साइन है, तो आपने बोथ साइड साइन ले लेना है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन, आपके पास 180 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, ऐसे लिख सकते हैं आप 2 अब देखिए 2 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास साइन गैमा, हम साइन गैमा लिख लेंगे 180 माइनस गैमा 1, ये लाइन 180 की माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां साइन पॉजिटिव होता है, यहां प्लस का साइन आ जाएगा। इधर आपके पास है जी साइन अल्फा प्लस बीटा, मेरा रिजल्ट ये है, तो सीकन अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए मैंने ऐसे किया, तो ये आपके पास ये वाला जो आपके पास साइन गैमा है, और इसमें ये भी मिस्टेक की हमने, इधर देखिए अल्फा है तो हम गैमा उस तरफ ले गए, तो आप थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लें, अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप गैमा ना लेके जाएं, आप इधर से ही ऐसे कर लें कि आप इधर देखिए अल्फा दिया हुआ है, तो आप बीटा प्लस गैमा 180 माइनस अल्फा कर लें, ऐसे कर लें। अब साइन ले लें साथ, तो बाकी काम थोड़ा वही है, हमने थोड़ा सा एंगल जो है वो चेंज करना था, वो हमने चेंज कर लिया। दोनों तरफ साइन ले लें। आपके पास 2 जो कौन सा नंबर है, 2 आपका ऑड नंबर, इवन नंबर है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन अल्फा, तो दूसरे क्वार्टर में वो पॉजिटिव ही आएगा। इस साइन अल्फा को लिख सकते हैं 1 ओवर कोसेकंड अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो साइन अल्फा 1 ओवर कोसेकंड अल्फा के इक्वल ही होता है। तो इसको मैं अगर इसको इधर ले आऊं, इसको इधर भेज दूं, ऐसे लिख सकता हूं, कोसेकंड अल्फा इधर आ गया, 1 ओवर साइन गैमा प्लस अल्फा इधर आ गया। देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास देखें ये tan अल्फा माइनस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई बार पेपर में आया। क्वेश्चन हमारा इधर से स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्वेश्चन इधर से स्टार्ट है। आप ऐसे करें, गैमा को इस तरफ ले जाएं, अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा। ये देखिए कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक tan, आप बोथ साइड tan ले लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा।
अब 2 आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। tan आप tan ही आ जाएगा, tan गैमा। तो ये 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। इसको बार नेगेटिव साइन आएगा, वहां tan नेगेटिव होता है। इधर आपके पास है tan अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसको वापस ले आऊं, इसको वैसे लिखा, अगर हम इसको रिवर्स ले आए, ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर, इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। मैं दोबारा लास्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास ये रिजल्ट है, ये क्वेश्चन है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो हमने ये 4 पार्ट प्रूफ करने थे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। तो सबके लिए एक ही रिजल्ट है, हर क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा इधर से स्टार्ट होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अब आपने देखना है किसको इधर मूव किया होगा, कोई वो एंगल आपने इधर ले जाना है नेगेटिव के साथ, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन दिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस फंक्शन को आपने बोथ साइड लेना है और इसका राइट वाला फंक्शन बना देना है। सब में आपने यही काम करना है। ये थोड़ा सा चेंज था, इसको वो इधर अल्फा लेके गया है, अल्फा लेके जाने के बाद फिर बोथ साइड साइन लिया है, साइन को कोसेकंड में चेंज करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी जगह पोजीशन चेंज की है, बस यही डिफरेंस था। और इसमें नेगेटिव साइन आता है, इसको आप बैक लेके आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और कोई नई चीज नहीं। स्टूडेंट आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।